अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी दिन के टाइम से। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरी सिस्टर आई हुई हैं, तो अभी मैं अपनी सिस्टर के बेटे को छोड़ने जा रहे हैं उसके इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो पढ़ता है, और 1 घंटा 45 मिनट्स वो वहाँ पे पढ़ेगा और उसके बाद हम चले जाएंगे मॉल। और आज क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मॉल जा रहे हैं, तो लेट्स सी क्या बनता है, क्या शॉपिंग के लिए मिलता है, हमारा कैसा टाइम गुजरता है। अच्छा जी, अभी उसने पढ़ लिया था तो अभी हम जा रहे हैं उसको लेके गीगा मॉल। और क्योंकि मॉल्स काफ़ी टाइम से बंद थे और जब ओपन भी हो गए थे तो हमारा दिल नहीं मानता था कि हम बच्चों के साथ मॉल्स जाएं। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से सुनने में आ रहा था कि मॉल्स खुल गए हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलें मॉल्स का चक्कर ही लगा लें। तो हमने नाश्ता कुछ ठीक नहीं किया था, तो हमने सोचा कि रास्ते से थोड़ी सी छल्ली खा लें, और बहुत मज़े की छल्ली थी जी, और हमने बहुत इन्जॉय किया इसको। तो जी हम गीगा मॉल पहुंच गए, और रास्ते में इतना ट्रैफिक नहीं था जिससे हमें लग रहा था कि शायद इतनी ज़्यादा रश नहीं होगी। और क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मॉल आ रहे थे तो थोड़ा सा हम डरे हुए भी थे। सारे के सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स तो हमने अपने साथ रखे हुए थे, ग्लव्स, मास्क। लेकिन जब हम मॉल पहुँचे और वहाँ पे हमने रश देखा तो हमें लगा कि शायद यहाँ पे कोरोना ख़त्म ही हो गया, जो लोग इतने ज़्यादा रिलैक्स हो गए। तो बस हम भी थोड़े से लीनियंट हुए, थोड़ा सा मास्क पहना, कभी नहीं पहना, और बस इसी तरह हमने अपनी ईद की शॉपिंग की। मॉल में काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिसकी वजह से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और ज़ाहिर है थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है जब आप इस तरीके से एक एक चीज़ की वीडियो बना रहे हो। अच्छा, ये गीगा मॉल के कुछ स्टॉल्स हैं जो मुझे हमेशा से बहुत अच्छे लगते हैं। ये हुंज़ा के लोग हैं शायद, और ये लोग यहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं, और ये सब ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है, और मैं यहाँ से हमेशा बहुत ज्वेलरी ख़रीदती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी ज्वेलरी, और ज्वेलरी के साथ साथ इनके पास कुछ डेकोरेशन पीसेस भी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल मैट पड़ा हुआ है, ये हैंडवर्क था सारा, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। इसी तरीके से ये आप इनकी फ्रेम्स देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत फ्रेम्स हैं ये, और ये हैंडमेड हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी यहाँ पे आऊँ तो थोड़ी शॉपिंग करूँ अपने घर के लिए। उसके बाद जी मैं बहुत टाइम से अजरक ढूंढ रही थी, मुझे अजरक बहुत पसंद है, तो फिर मैंने अपने लिए ये अजरक ली। और उसके बाद हम आ गए खादी पे। खादी पे जो कपड़ों की वैरायटी थी उस पर तो कोई ख़ास सेल नहीं थी, इसीलिए हमने कोई कपड़े वगैरह तो यहाँ से नहीं लिए। लेकिन अगर आप सब जानते हो तो खादी होम बहुत अच्छा है, और वहाँ की बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये खादी की कुछ फ्रेगनेंसेस थी, और ये जी मेरा फेवरेट यहाँ का सेक्शन है। मैं हमेशा यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, और आज भी मैंने यहाँ से बहुत कुछ ख़रीदा। तो मैं जो कुछ मैंने यहाँ से लिया, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सब वो विद डिटेल बताऊँगी। और ये यहाँ के कुशन कवर्स हैं। मैं अपने अपार्टमेंट के लिए यहाँ के काफ़ी कुशन कवर्स पहले भी ले जा चुकी हूँ, और अभी भी मैंने लिए थे। इनकी प्राइसेस 500, 350, इसी तरह आई थिंक सो 500 ईच है ये, स्पेशली जो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप यकीन करें, आप इस तरह की चीज़ें अपने घर या अपने अपार्टमेंट में रखें तो आपके घर की लुक ही चेंज हो जाती है।
तो जी खाड़ी से कुछ चीज़ें लेने के बाद हमने मुख्तलिफ़ शॉप्स पे देखा कि कौन सी शॉप्स पे सेल्स थी, कौन सी पे नहीं थी। लेकिन मॉल के हालात देखने के बाद हमें इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि जी सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल होती जा रही हैं और अब लोगों ने भी बाहर निकलना शुरू कर दिया। आप यकीन करें, मैं पिछली ईद पे भी बाज़ारों में नहीं आई थी, मॉल्स में नहीं आई थी। बस मुझे बहुत डर लगता था इस सारी सिचुएशन से। लेकिन अब जैसे जैसे पता लगता जा रहा है कि पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर होते जा रहे हैं, तो थोड़ी सी हम लोग भी हिम्मत पकड़ रहे हैं। और ये जी अभी हम आए थे बीच ट्री पे और यहाँ पे सिस्टर ने लेनी थी जूती, तो अभी बस ये वही चेक कर रही थी। इनकी जूतियाँ काफ़ी कंफर्टेबल थी और 2250 3000 इस रेंज में थी। लेकिन मेरी सिस्टर और ये मुझे इयररिंग्स बहुत पसंद आए थे 450 के। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहले ही मैंने ले के रखी हुई है और आपको पता है भी कहीं जाने तो होता नहीं है, तो इस वजह से मैंने और ज्वेलरी नहीं ली। उसके बाद जी हम आ गए ये निशात पे और आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत यहाँ के स्टॉल्स हैं। वैसे तो आप सभी लोग अब मॉल्स में आना जाना शुरू हो गए हैं, तो बस आप मेरे साथ भी इंजॉय कीजिए जिस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा तो जी काफ़ी ज़्यादा मॉल घूमने के बाद अब हम आ गए हैं मॉल के फूड कोर्ट में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मॉल्स में आना चाहते हैं तो ये चीज़ माइंड में रख के आएँ कि यहाँ पे आपको टेक अवे का सिस्टम तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा सिटिंग अरेंजमेंट था और आपको पता ही होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रश हुआ करता था। लेकिन अभी बिल्कुल भी यहाँ पे कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं थी और हर बंदा बस टेक अवे ही कर रहा था। तो हम लोगों ने भी यही सोचा कि भाई यहाँ से कुछ खाने के लिए नहीं लेते हैं, बस शॉपिंग अपनी कंप्लीट करते हैं और खाना हम नीचे जाके ग्लोरिया जीन से ही कुछ ना कुछ ले लेंगे। ये यहाँ की $1 शॉप है और आपको पता है कि आजकल एक ट्रेंड ही चल गया है कि हर चीज़ $1 पे आपको मिल जाती है। और मैं कुछ लूँ ना लूँ, लेकिन मैं इन शॉप्स का एक दफ़ा राउंड ज़रूर लगाती हूँ, शायद कोई काम की चीज़ मिल ही जाए। और मैं जब भी सऊदीया से आती हूँ तो मैं इन $1 शॉप्स पे ये जहाँ भी हों, जिधर भी हों, चाहे हमारे एरिए में हों चाहे मॉल्स में हो, मैं लाजमी आती हूँ। ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, कभी कभार आपको यहाँ से बड़ी अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। तो अभी तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे ख़ास किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूँ कि ईगा मॉल में $1 शॉप कैसी है। तो जी ये देखें बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे, किचन की ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं और फिर ये सारे स्टोरेज बॉक्सेस हैं। और मैं यहाँ पे अभी वीडियो फिल्म कर ही रही थी कि जी वहाँ के बंदे ने आके कह दिया कि अलाउ नहीं है, तो फिर मैं वहाँ से बाहर आ गई। उसके बाद सिस्टर ने बैग देखना था तो हम चार्ल्स एंड कीथ आ गए। चार्ल्स एंड कीथ के बैग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने अभी तक एक भी परचेज़ नहीं किया। इंशाल्लाह ज़रूर मैं इसके बैग्स भी लूँगी। और ये देखें कितने खूबसूरत बैग्स हैं। और अभी हम ये चार्ल्स एंड कीथ के बैग्स ही चेक कर रहे थे। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद जी हमें भूख लग गई और हम आ गए ग्लोरिया जीन्स। और यहाँ की चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं और हमने यहाँ से सैंडविच लिया और वो बहुत अच्छा था। उसके बाद बस फिर हम घर आ गए और आप यकीन करें ये ग्लोरिया जीन्स की चॉकलेट बॉल है, फुल ऑफ चॉकलेट एंड वॉलनट्स, और ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। 100 रुपीज़ में इतनी सी चीज़ बहुत टेस्टी थी। तो आई होप आज आपने मेरी शॉपिंग व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।